Assalamu alaikum viewers, welcome back to Study Time by the platform of Digital Eden Garden. फिज़िक्स क्लास 10 पीटीबी की बुक के सेकंड चैप्टर की नेक्स्ट वीडियो के साथ दोबारा मुलाकात होती है। हमारे आज के टॉपिक का नाम है स्पीड ऑफ साउंड, कि साउंड की स्पीड क्या होगी। ऑब्वियसली हमने पीछे एज्यूम किया था कि स्पीड ऑफ साउंड 340 मीटर पर सेकेंड है। हम देखते हैं कि यहाँ पर वो साउंड हमें क्या बता रही है। साउंड वेव कैन बी ट्रांसमिटेड बाय एनी मीडियम कंटेनिंग पार्टिकल्स दैट कैन वाइब्रेट। किसी भी मीडियम, किसी भी बॉडी से जब वाइब्रेशन प्रोड्यूस हो तो वहाँ से साउंड वेव्स प्रोड्यूस होती हैं। वो ट्रांसमिट हो सकती हैं, ट्रांसमिट किया जा सकता है, उन्हें भेजा जा सकता है लिक्विड, सॉलिड या गैस, किसी भी मीडियम को यूज़ करके। दे कैन नॉट पास थ्रू वैक्यूम। लेकिन ये जो साउंड वेव्स है ये वैक्यूम के यानी हला के अंदर से पास नहीं हो सकती, यानी कि विदाउट मीडियम ये ट्रैवल नहीं कर सकती। However, the nature of the medium will affect the speed of sound. लेकिन जो मीडियम की नेचर है वो स्पीड ऑफ साउंड को ज़रूर इफ़ेक्ट करेगी। इन जनरल नॉर्मली द स्पीड ऑफ साउंड इन अ लिक्विड इज़ 5 टाइम्स दैन इन गैस। के लिक्विड में गैस से ज़्यादा स्पीड है, 5 टाइम्स है, 5 गुना ज़्यादा है जो हवा में या गैस में साउंड की स्पीड है। The speed of sound in solid is about 15 times than in gases. और जो solids हैं वहाँ पे speed of sound 15 गुना ज़्यादा है। The speed of sound in air is affected by changes in some physical condition. जो हवा के ज़रिए से, यानी अगर हम air as a medium लें तो वहाँ पे speed of sound जो है वो कुछ physical conditions की वजह से इफ़ेक्ट करेगी, सच एज टेम्परेचर, जिसमें टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी है। यानी अगर टेम्परेचर कम या ज़्यादा होगा तो स्पीड ऑफ साउंड पे फ़र्क पड़ेगा, प्रेशर कम या ज़्यादा होगा स्पीड ऑफ साउंड पे फ़र्क पड़ेगा, ह्यूमिडिटी कम या ज़्यादा होगी तो स्पीड ऑफ साउंड पे फ़र्क पड़ेगा। और ये फ़र्क है स्टेबल में बताया गया। स्पीड ऑफ साउंड इन वेरियस मीडियम, लाइक मीडियम है, स्पीड है। मीडियम अगर गैस है, मीडियम अगर लिक्विड है, मीडियम अगर सॉलिड है। मीडियम गैस है तो 0 डिग्री पे जो है जब टेम्परेचर चेंज होगा 0 डिग्री पे वो 331 होगी, 340 नहीं होगी। अगर एयर का टेम्परेचर नॉर्मली होगा 25 डिग्री तो स्पीड ऑफ साउंड 340 होगी। अगर एयर का टेम्परेचर 100 डिग्री होगा यानी स्टीम होगा तो वो 386 मीटर पर सेकेंड उसकी स्पीड होगी। और अगर हाइड्रोजन गैस है तो 0 डिग्री पे वो 1219 मीटर पर सेकंड होगी। ऑक्सीजन गैस 0 डिग्री पे हमारे पास 317 और हीलियम गैस 0 डिग्री पे 972। यानी गैसेस डिफ़र कर रही हैं, उनका टेम्परेचर डिफ़र कर रहा है तो स्पीड ऑफ साउंड जो है वो सब डिफरेंट हो रही है। अगर हमारे पास जो मीडियम है वो लिक्विड है और 25 डिग्री है, डिस्टिल्ड वाटर में 1498 मीटर पर सेकेंड उसकी स्पीड होगी। यानी कि ये हमने ऑलरेडी अभी पीछे पढ़ा है कि ये 5 टाइम्स जो है वो ज़्यादा होगी। और अगर सी वाटर है तो वहाँ पे 1531 जो है वो स्पीड ऑफ साउंड होगी। वही अगर सॉलिड्स की हम मीडियम एज अ सॉलिड लें तो वहाँ पे वही स्पीड जो है वो 15 टाइम्स ज़्यादा हो जाती है। यानी 25 डिग्री टेम्परेचर यहाँ भी 25 है, यहाँ भी 25 है। अगर वुड की बात हो 25 डिग्री टेम्परेचर पे तो वही स्पीड ऑफ साउंड 2000 मीटर पर सेकेंड होगी। एल्यूमिनियम, ब्रास, निकल, आयरन, स्टील एंड फ्लिंट ग्लास, तो इसके अकॉर्डिंग ये स्पीड बता दी गई है। तो इसका मतलब है कि अगर मीडियम चेंज हो तो स्पीड ऑफ साउंड डिफरेंट होगी। अगर टेम्परेचर चेंज हो स्पीड ऑफ साउंड डिफरेंट होगी। प्रेशर और ह्यूमिडिटी पे भी सेम यही फ़र्क पड़ेगा। द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज़ 343 मीटर पर सेकेंड एट 1 एटमॉस्फेयर। अगर एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर 1 हो तो स्पीड ऑफ साउंड है वो 343 मीटर पर सेकेंड होगी। एंड रूम टेम्परेचर जो है वो 21 डिग्री हो, यानी रूम टेम्परेचर 21 डिग्री, एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 हो तो जो नॉर्मल स्पीड ऑफ साउंड है वो 343 मीटर पर सेकेंड होगी। द स्पीड वेरीज विद द टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। तो वही बात कि टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी के बदलने से, ह्यूमिडिटी होती है मौसम के अंदर नमी, कि मौसम खुश्क है या नमी वाला है, तो उसकी ह्यूमिडिटी के बारे में बताएगा। द स्पीड ऑफ साउंड इन सॉलिड इज़ एंड लिक्विड इज़ फास्टर दैन एयर। और ये भी इस टेबल से हमें पता चल गया कि स्पीड ऑफ साउंड लिक्विड और सॉलिड्स में बहुत ज़्यादा है एयर यानी गैस के मुकाबले में। फॉलोइंग रिलेशनशिप कैन बी यूज टू फाइंड द स्पीड ऑफ साउंड। स्पीड ऑफ साउंड को फाइंड करने के लिए ये रिलेशनशिप हम यूज़ करेंगे। इस रिलेशनशिप में हमें क्या बताया गया है,
v is equals to f lambda. V is the speed of sound, f is frequency, and lambda is a wavelength. Where v is the speed of where v is the speed, v हमारे पास speed है, f हमारे पास frequency है, एफ वी हमारे पास स्पीड है, एफ हमारे पास फ्रीक्वेंसी है और लेमडा हमारे पास वेवलेंथ है। तो इसी के लिए नेक्स्ट हमारे पास न्यूमेरिकल दिया गया। दैट न्यूमेरिकल वाज कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ साउंड वेव ऑफ स्पीड 340 मीटर पर सेकेंड। वेव की स्पीड जो है, साउंड वेव की स्पीड 340 मीटर पर सेकेंड गिवन है और वेवलेंथ उसकी 0.5 मीटर है। तो हमने फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है। वेरी इजी, इस क्वेश्चन को यूज़ करें और इसको यूटिलाइज़ करके इसको फाइंड आउट कर लें। तो देखते हैं कि नेक्स्ट पेज पे किस तरह से ये न्यूमेरिकल डन किया गया है। सिंपल, वेरी सिंपल वे में इसको बताया गया है। वेवलेंथ गिवन है, वी इज इक्वल्स टू एफ लेमडा, एफ को एज इट इज़ रहने दे, जो लेमडा है यानी वेवलेंथ उसको वी के नीचे ले आए, दोनों को मल्टीप्लाई करवाएं, दोनों को डिवाइड करवाएं तो फ्रीक्वेंसी हमारे पास 680 हर्ट्ज़ आ जाएगी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी की यूनिट हर्ट्ज़ है। नेक्स्ट, मेजरिंग स्पीड ऑफ साउंड बाय इको मेथड। अगर वही हमने साउंड स्पीड ऑफ साउंड मेजर करनी है इको मेथड से, तो उसके लिए क्या ऑपरेटर्स यूज़ करेंगे, क्या करेंगे, इसके बारे में इसका तरीका बताया गया है। सबसे पहले ऑपरेटर्स क्या होगा, मेजरिंग टेप, स्टॉप वॉच, फ्लैट वॉल कैन प्रोड्यूसेस अ गुड इको। ऑपरेटर्स जो इसमें बताया गया है, दैट वाज मेजरिंग टेप, स्टॉप वॉच, फ्लैट वॉल दैट कैन प्रोड्यूस अ गुड इको। यानी आपके पास मेजरिंग टेप होनी चाहिए जो कि डिस्टेंस को मेजर करे, स्टॉप वॉच जो टाइम को काउंट करे, और सीधी एक दीवार होनी चाहिए जो अच्छी इको प्रोड्यूस करे। सीधी फ्लैट वॉल, अगर आपकी वॉल रफ़ होगी, सुराखों वाली होगी या उसमें विंडो होगी तो उसमें अच्छी इको प्रोड्यूस नहीं होगी, तो इसके लिए फ्लैट वॉल, एक सीधी दीवार होनी चाहिए। प्रोसीजर है, यूज़ द टेप टू मेजर डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर्स फ्रॉम द वॉल। वॉल से 50 मीटर के डिस्टेंस को फाइंड आउट करने के लिए मेजरिंग टेप को यूज़ करें। नंबर 2, नाउ क्लैप योर हैंड इन फ्रंट ऑफ द वॉल एट अ डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर। 50 मीटर के फासले पे जाके अपने हाथों से क्लैप करें एंड चेक इफ़ यू कैन क्लियरली हियर एन इको, कि क्या आपको एक अच्छी इको वॉल से सुनाई दे रही है। मेक श्योर द इको इज़ नॉट कमिंग फ्रॉम एनी अदर वॉल इन द एरिया। ये कंफर्म करें कि जो वॉल रूम है या एरिया है जहाँ आप इको फाइंड आउट करें, वहाँ पर कोई और दीवार ना हो जहाँ से इको आ रही है। The time taken by the second sound of travel 100 meter is the time of difference between the clap and the echo। तो और वो जो 100 मीटर का डिस्टेंस साउंड ट्रैवल करेगी वो आपका इको का टाइम होगा। ठीक है, तो वो 100 मीटर का डिस्टेंस कैसे होगा, 50 मिनट है। लेट्स सपोज आप यहाँ से साउंड प्रोड्यूस करें, यहाँ पे जाने के लिए 50 मीटर्स और इस वॉल से वापस आने के लिए 50 मीटर्स, यानी आपके पास जो इको आई है वो 50 मीटर्स ये डिस्टेंस कवर करके गई है और 50 मीटर ये डिस्टेंस कवर करके आपके पास वापस है। दैट वाज द डिस्टेंस इज़ 100 मीटर। तो उस 100 मीटर में जो टाइम ट्रैवल होगा, जो टाइम काउंट होगा, दैट वाज योर इको टाइम। नंबर 3 जो है उसको आप ले, नाउ स्टार्ट द क्लैपिंग एंड स्टार्ट द स्टॉप वॉच एट द फर्स्ट क्लैप। अब आप दोबारा से क्लैपिंग करना शुरू करें और जैसे ही आप फर्स्ट क्लैप करें तो साथ ही स्टॉप वॉच को जो है स्टार्ट कर दें। काउंट द नंबर ऑफ़ क्लैप्स, अपने नंबर ऑफ़ क्लैप्स को काउंट करें एंड स्टॉप द क्लैपिंग एंड द स्टॉप वॉच व्हेन यू हेयर द इको ऑफ द 10 क्लैप्स। जैसे ही आप 10 क्लैप्स यानी आप अपनी जो क्लैपिंग है उसकी 10 इकोज सुन के काउंट कर लें तो साथ ही स्टॉप वॉच को बंद कर दें। नाउ फाइंड द एवरेज टाइम ऑफ 10 क्लैप्स। आप 10 क्लैप्स का एवरेज टाइम काउंट डाउन करें तो आपको एक जो इको है उसका टाइम पता चल जाएगा। आफ्टर कैलकुलेटिंग द टाइम इंटरवल टी को जैसे ही आप काउंट कर लेंगे बिटवीन क्लैप्स एंड यूजिंग फार्मूला एस इज इक्वल्स टू वी टी। एस इज़ द डिस्टेंस, दो के 100 मीटर था, वी स्पीड ऑफ साउंड जो कि 343 मीटर पर सेकेंड है, और टी वो टाइम जो आपको 10 जो क्लैप्स हैं एवरेज करने के बाद आपने जो फाइंड आउट किया है, यानी एक इको का जो टाइम आपने काउंट कर लिया है एवरेज से वो टी है। वी कैन कैलकुलेट द स्पीड ऑफ साउंड, और हम स्पीड ऑफ साउंड को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसके लिए एक शॉर्ट सा न्यूमेरिकल एग्जाम्पलीफाई किया गया है। इन दिस एग्जाम्पल इसमें क्या बताया गया है, फ्लैश ऑफ लाइटनिंग इज सीन 1.5 सेकेंड अर्लियर दैन द थंडर, कि जब बिजली चमकती है तो जो फ्लैश ऑफ लाइट है वो 1.5 सेकेंड 1.5 सेकेंड पहले जो है बादल गरजने की आवाज़ से बादल की जो चमक है वो 1.5 सेकेंड पहले आ जाती है। हाउ फार अवे इज़ द क्लाउड, कितने फासले पे है क्लाउड इन विच द फ्लैश
हैज़ अकर, कि जिसकी वजह से जहाँ से जो बिजली है वह चमकी है। स्पीड ऑफ साउंड इज़ 332 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे आप स्पीड ऑफ साउंड 332 मीटर पर सेकेंड इज्यूम करेंगे। यानी टाइम आपको बता दिए, आपको स्पीड ऑफ साउंड बता दिए, तो आपने फाइंड आउट क्या करना है, डिस्टेंस s। गिव that time t is equals to 1.5 second, sound the speed of sound v 332 meter per second, therefore the distance s is equals to vt दोनों को मल्टीप्लाई 498 मीटर्स, यानी जो बिजली चमक रही है वो 498 मीटर के फासले पे चमक रही है। और इस तरह से आपका ये टॉपिक भी वाइंड अप होता है। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।